मैं इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर दूं गीता के, या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर मैं स्टार्ट करूं? नहीं, लाइव हो चुका है, हो गया भाई। संजय जी, गुड आफ्टरनून यू ऑल। नमस्कार सभी को। सफीदों की जनता को मैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक सूचना हम देना चाह रहे हैं। बेसिकली गीता यूनिवर्सिटी पानीपत जो है अपना एक करियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रही है 4 सितंबर 2022 को आपके सफ़ीदों के अरिस्ता होटल जो कि स्टेडियम रोड पर स्थित है। उसमें आप अपने अभिभावकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ, ठीक है, अपने बच्चों के साथ विद डॉक्यूमेंट्स आप आ सकते हैं और ऑन स्पॉट एडमिशन की सुविधा भी वहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो बच्चे +2 पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, या फिर वो PhD लेवल तक करना चाहते हैं, यहाँ तक के एडमिशन कल ऑन स्पॉट करियर काउंसलिंग सेशन में दिए जाएंगे। और एक सुविधा जो गीता यूनिवर्सिटी दे रही है वो दे रही है उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये जो करियर काउंसलिंग सेशन है ये आपका कल सुबह 10 बजे से लेकर कल शाम 5 बजे तक रहेगा। इसके अंदर आप गीता यूनिवर्सिटी के अंदर चलाए जा रहे बहुत से कोर्सेज, जैसे कि बीटेक में बच्चा एडमिशन ले सकता है, BBA के ऑनर्स के प्रोग्राम में बच्चा एडमिशन ले सकता है। आजकल बच्चों को बीटेक के ऑनर्स प्रोग्राम में बड़ी रुचि है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ये सभी कोर्सेज गीता यूनिवर्सिटी अपने प्रांगण में रन कर रही है। इसके अलावा BBA के भी ऑनर्स प्रोग्राम हमारे पास हैं, MBA के हैं। इसके अलावा बच्चा BCom कर सकता है, MCom कर सकता है, BA के प्रोग्राम है ऑनर्स के, BSc के प्रोग्राम्स हैं। एक आपको लोगों को बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि BSc फॉरेंसिक साइंसेस जो कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के अंदर बहुत बड़ा हाथ रहता है फॉरेंसिक साइंस का, और इस पूरे एरिया के अंदर आई थिंक सिर्फ गीता यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक साइंस का कोर्स करवा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी भी यहाँ पे कराई जा रही है। इसका BSc का कोर्स और MSc का कोर्स भी यहाँ पे कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अलावा आप PhD भी कर सकते हो। PhD हमारे पास लॉ कोर्सेज में PhD है, इंजीनियरिंग में आप PhD कर सकते हो, मैनेजमेंट के किसी कोर्स में भी PhD कर सकते हो, और कॉमर्स में कर सकते हैं। अलावा इसके लॉ के कोर्सेज हमारा गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ भी आपने सुना होगा, तो वो भी, उसके भी एडमिशन हमारे स्टार्ट हैं, जिसमें आप BLLB, BBLLB, LLM और LLB 3 ईयर, इन सभी के एडमिशन स्टार्ट होंगे, और इन सभी पे ही परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, जिसमें अगर आपके बच्चे की परसेंटेज जितनी ज़्यादा है, अब पास है, वहाँ से लेकर और आपके PhD लेवल तक के जिसको एडमिशन करना है वो बच्चा यहाँ पे आ सकता है। मिनिमाइज जो है, मिनिमम कम से कम 12वीं क्लास का पास आउट बच्चा यहाँ पे। परसेंटेज को देखो, कम से कम 50% बच्चे की परसेंटेज होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है किस कोर्स में है और उस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी आ रही है, बट बच्चा सभी सब्जेक्ट्स में पास होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सफीदों से जैसे जो भी बच्चे वहाँ पे जाएंगे यूनिवर्सिटी में, अगर वो इच्छा जाहिर करते हैं जाने की, तो क्या क्या फैसिलिटी यूनिवर्सिटी? वैसे तो देखो, सफ़ीदों से हमारे यहाँ की बसेस जाती हैं, सफ़ीदों और सफ़ीदों के आसपास के गांव से हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, जो बच्चे हमारे पास वहाँ पे रेगुलर पहुँचते हैं। इसके अलावा अगर कोई हॉस्टल की सुविधा भी लेना चाहे तो हमारे पास हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी का क्या रहता है, मतलब सालाना रहता है, मंथली के हिसाब से जो फीस है? देखिए, जो फीस का स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है, हर कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है और उस फीस के अकॉर्डिंग ही होता है, बट जो फीस होती है वो पर सेमेस्टर के आधार पे होती है। सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीना, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, और सेमेस्टर के हिसाब से ही पेमेंट ली जाती है। एडवांस में करनी होती है सर? हाँ, ये पेमेंट तो एडवांस होती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि क्यों गीता यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से अलग है। गीता यूनिवर्सिटी पहले तो इसी साल स्टार्ट हुई है, इसका अप्रूवल इसी साल ही आया है। अब हमें ऐसी अलग बात ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा तकनीक स्टार्ट की गई थी 2020 में सरकार की ओर से, तो वो ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने पहले ही साल में वो न्यू शिक्षा तकनीक स्टार्ट की गई है।
इसके अंदर बच्चों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि बच्चा अपनी खुद की मर्जी से अपने सब्जेक्ट चूज कर लेता है और अपने कोर्स के साथ साथ जो उस बच्चे का पैशन है, मतलब उस बच्चे को जो करने का कभी मन करता है, सपोज करो कि एक बच्चा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। अब आज की दुनिया ऐसी है कि मैं अगर अपना कोई सॉफ्टवेयर या फिर अपनी कोई एप्लीकेशन बना रहा हूं तो उसे कहीं ना कहीं मुझे बेचना भी खुद को ही आना चाहिए, क्योंकि मैं ही अगर अपनी चीज़ों के बारे में अच्छे से नहीं बताऊंगा तो क्या कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीटेक करने के बाद कहते हैं कि नहीं हमें डिजिटल मार्केटिंग भी सीखनी है, मगर वो पहले की जो शिक्षा तकनीक थी उसमें ऐसा नहीं हो सकता था। मगर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सरकार ने सभी के लिए एक रास्ते खोल दिए हैं कि बच्चा अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। ऐसे ही कोई बच्चा अगर बीबीए कर रहा है और वो C++ सीखना चाहता है तो हाँ वो सीख सकता है। ये मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा अपनी डिग्री अपने हिसाब से खुद डिज़ाइन कर सकता है। सर्टिफिकेट कोर्स कितने टाइम का है? सर ये सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। कितने टाइम का? कितने टाइम तक? हर सेमेस्टर में बच्चा एक अपना पैशन प्रोग्राम चूज कर लेगा। 6 महीने का है? 6 महीने का जी। कौन कौन सा? सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आप अलग से अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं जैसे C++ है या कुछ है, इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी अलग से रन नहीं करती है। अगर कोई बच्चा अपने हमारे किसी कैंपस के अंदर एडमिशन लेता है, सपोज किसी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो फिर वो सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकता है। अलग से 5 महीने का या 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स हम नहीं कराते। एडिशनल करा सकते? एडिशनल कर सकता है जब वो कोई कोर्स कर रहा होगा जी। बच्चा एडमिशन तो ले लेता है, मतलब फिर उसके मन में सवाल आता है प्लेसमेंट को लेकर यूनिवर्सिटी क्या करती है। जी, मैं अगर आपको अपनी पिछले साल की प्लेसमेंट के बारे में बताऊं, तब तक हम कॉलेज थे, तब की हमारी प्लेसमेंट हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है 40 लाख की। एपिसेरो में यक्षुभ गोयल जी हैं जिनको हाईएस्ट पैकेज लगा है 40 लाख का। बट देखिए मैं आपको फिर से एक बात ये बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमेशा दिमाग में ये सोच कर रखते हैं कि मैंने एडमिशन ले लिया दैट मीन्स जो हाईएस्ट पैकेज है वो मेरा भी होगा और सबका होगा। ऐसा नहीं होता है। जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो एक ही बच्चे का हो पाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम एक जनरल प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो हाँ सभी बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है। अभी पीछे हमारे यहाँ पे बायजूस की प्लेसमेंट हुई है, 22 लाख का पैकेज उसका भी रहा है। इवन IBM का अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम, नॉट प्लेसमेंट, दैट इज जस्ट एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें इंटर्नशिप में ही बच्चे को हम 20 से 25,000 35,000 तक ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ही जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी में इंटर्नशिप कराई जाती है और वो सारी इंटर्नशिप पेड होती हैं। प्लेसमेंट सभी को मिलती है, बस बात वही है आप कितना एफर्ट करते हैं, आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आपने अपनी स्किल कितनी डेवलप की हैं पढ़ाई के साथ साथ। और कोई